ऐसा हो गया, ऐसा पता भी नहीं चला क्या हुआ एकदम, ऐसा भ्रष्म कर दिया। देखो उसमें आया आया रहा है पद कि वावशान, ऐसा खत्म कर दिया कि पता भी नहीं चला। देखो भ्रष्म का क्या अर्थ है, वावशान, शीघ्र कामना करता हुआ। एकदम तक कर देना, पता भी नहीं चला कि क्या होगा, एकदम से कामना जाग जानी स्त्री के पर, एकदम तक कर देना, से पता भी नहीं चला कि कदम कब को हो गए, अचानक कैसे हो गए, कब हो गया ऐसे पता भी नहीं चला, ये देखते ही रहे। तो इसके अंदर कामना हुई, शीघ्र कामना करता हुआ, साथ वर्तमान अपनी स्त्री को धारण करता हूँ। इतना ज्ञात ना हो तो कामना करते रहते कि भाई ठीक हो जाए, भाई ये कार्य ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। तो वही तो है अवसान की कामना है, शीघ्र कामना करता हुआ कि ये मेरे साथ है जो स्त्री इसको धारण कर लूँ, मैं इसको बचा लूँ, मैं सबका कल्याण कर दूँ मैं। तो अब इस मंत्र के माध्यम से देखते हैं कि विज्ञान को प्राप्त हुए विद्वान जैसे रसस्वान दान देते हुए आप स्तु यसे प्रशंसा के योग्य हो, अयह अग्नि और इंद्र सूर्य यस्मिन जिसमें सोमम सब औषधियों के रस को धारण करता है, जिस सिद्ध हुए पदार्थ को पेट में मैं धारण करता हूँ, वह मैं शीघ्र कामना करता हूँ, साथ वर्तमान अपनी स्त्री को धारण करता हूँ, आपके साथ अनादि पदार्थ। इस मंत्र में वाचक उपतोम अलंकार और उपमा अलंकार है। जैसे बिजली सूर्य सब रसों का ग्रहण कर जगत को रसयुक्त करते हैं, वह जैसे पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति आनंद भोगते हर कार्य में। जैसे सूर्य में कोई शंका नहीं ना, हमें तो शंका है कि कल्याण होगा नहीं, मतलब हम भी ऐसे सूर्य जैसे बने। देखो कैसा है, माध्यम से समझने का प्रयास करो। सूर्य की पहुंच सब तक है तो सब उचित ही होगा, सब रस खींच लेती है, कोई भी ऐसा नहीं कि गलत हो, सब ही कि मैं तो भाई हमारी कहीं ना कहीं पहुंच नहीं होती, इसलिए तो हम गलती हो जाती है। तो जब पता है कि अगर सब तक पहुंच होगी तो फिर शंका रहित हो जाएंगे, संशय रहित हो जाएंगे। तो सब पदार्थों से रस निकालता है सूर्य। अब कुछ उसमें फिर अन्य बिजली के माध्यम से कुछ अन्य प्रकार से विशेषताएं रस में उत्पन्न कर देता है। तो इसी प्रकार से आप भी सब तक जाएं। अब विशेष प्रकार से स्त्री के माध्यम से 1 मिनट, देखो फ़ोन की क्या दिक्कत है, अभी आपसे बस चर्चा करेंगे। चलो बात करते हैं कि ऐसे ही पति सब तक जाए, पहुंच जाए, और जब उसके साथ स्त्री होगी तो वो विशेष प्रकार से अपने कल्याण के लिए कर पाएगा, विशेष प्रकार से आनंदित हो पाएगा। सामान्य आनंदित सब होते हैं, परंतु विशेष प्रकार से जितना जहाँ आनंदित होना है, जैसे कि कौन सा रस कहाँ पर लेना है, रोग को दूर करना है, औषधि सूर्य के माध्यम से होती है ना, जैसे कि रस निकालता है, कौन सा रस कब लेना है। देखो सामान्य रस तो सूर्य निकालता है सबसे। विशेष गुण आप में, अपने अंदर विशेष गुण आपको अर्जन करने हैं, अपने डेवलप करने हैं, उत्पन्न, तो स्त्री का योगदान होगा ही, उसमें स्त्री का योगदान अवश्य चाहिएगा, उसमें स्त्री का योगदान रहेगा। अगर आपको विशेष गुण अपने अंदर करने हैं, या तो आप कुछ सचेत हो जाए, नहीं कर पा रहे तो स्त्री के माध्यम से आप गुण को बढ़ोतरी कर सकते हैं अपने गुणों की। क्योंकि देखो इसमें भी कहा गया कि स्त्री के साथ पति आनंद भोगते हैं, वैसे मैं इस सब को धारण करता हूँ। जैसे पति के साथ स्त्री, वैसे मैं सबको श्रेष्ठ गुणों से युक्त आप प्रशंसा के योग्य हो, वैसे भी मैं भी प्रशंसा के योग्य हूँ। विशेष आनंद के लिए श्रेष्ठ गुण चाहिए ही होंगे। सामान्य गुण जैसे कि सूर्य सब जुड़े हुए हैं, सूर्य देव, तो उससे फिर आनंदित अगर वास्तविक होना है तो स्त्री की चाहिए, स्त्री का योगदान चाहिए। स्वयं जैसा कि विद्वान होते हैं, स्वयं के बल पर गुणों का अर्जन कर लो, या तो फिर विवाह के माध्यम से। परंतु जो भोगों में रहता है ना, वो तो कहीं कुछ कहीं नहीं रहता। या तो ध्यान देते रहो कि ये हो गया, ये ध्यान दो कि मुझे वो करना है। देखो शीघ्र कामना दोनों होगी। शीघ्र कामना आप डर में भी आपका शीघ्र, आप शीघ्र निगेटिव में भी जा सकते हो, शीघ्र पॉजिटिव सकारात्मकता में भी जा सकते हो। तो जितने सकारात्मक होते हैं उतने विद्वान होते हैं, मतलब विद्वान अधिक सकारात्मक होते हैं, और जो नकारात्मक होते हैं वो इधर उधर उलझता है, उसको फिर गुण में कम उसकी वृद्धि होती है।
तो नकारात्मक नकारात्मक निगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब थोड़ा समझो, अगर दो नकारात्मक मिले तो तभी तो विवाह के माध्यम से एक पॉजिटिव ऊर्जा बनी जो आगे के हम प्रेरित करती है, जिससे कि हम स्वयं पॉजिटिव हो जाए, कि दोनों निगेटिव निगेटिव टूट टूट करके अगर हम, तो वही बात है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो फिर भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर वह एक विद्वान है उत्तम और स्त्री नकारात्मकता है तो फिर क्या होगी, तो फिर भी अच्छे व्यक्ति का भी इसमें पता मतलब, इसलिए तो विद्वान, इसलिए सन्यासी विवाह का क्या मतलब, तो वह और नेगेटिव कर फैलाएगी उसकी स्त्री। तो इसलिए विवाह गुणों के लिए होता है, विवाह ऐसे वो मात्र का नहीं है। विवाह ऐसे ही नहीं गुण होता, तो या तो फिर वो हो एक तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो विद्वानों के पास रहेंगे तो फिर पॉजिटिव रहेंगे। तुम समझने के बाद कह रहे हैं कि निगेटिव निगेटिव तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। अगर हम सकारात्मक हैं तो पॉजिटिव में ही तो सब सारा चक्कर लगा के पॉजिटिव हो जाए। अगर पॉजिटिव ही हैं तो फिर पॉजिटिव के आगे उसे पॉजिटिव ही मिलती रहे, अपना पॉजिटिव ही पॉजिटिव को मिलता रहे, किसी अन्य का नेगेटिव ना मिले, तो फिर वो तो चल अच्छा है ना उसके लिए, कि अपना ही पॉजिटिव मिल रहा है किसी का, तो फिर वो आगे बढ़ रहा है। तो सन्यासी अपना ही अपने अनुसार ही अपने में ही जीता रहता है, अपने में ही गमन करता चलता है, और तो क्या वो उसकी उन्नति हो रही है, साफ सीधी बात है। इस मंत्र से माध्यम से पता लगे कि उसकी उन्नति हो रही है। अब वो कैसे है वो आप शुरू से समझने का प्रयास करो उसको। तो यही है कि विवाह के माध्यम, भाई देखो, इच्छा हमारी भी कि हम गलत ना कर दें, सबकी है विद्वानों की, तो कोई सकारात्मक में चला जाता है, कोई नकारात्मक में चला जाता है। मतलब थोड़ा निगेटिव वैसे है सब आत्मा ऊर्जा ही है, आत्मिक तो अच्छी है, पर वो ज्योति भय के कारण तो नकारात्मक में चले जाते, तो सकारात्मक के लिए तो जैसे कि वावसान कहा गया है कि शीघ्र कामना करता हुआ साथ अपनी स्त्री को धारण करता हुआ आपके साथ अनादि पदार्थ को व्याप्त होने योग्य समान घोड़ों के धारण। तो जैसे कि हमने जो मंत्र में पहले भी कहा था, प्रथम भी, कि वावशान वावशान आप चैनल से जुड़े भी जाइए, वहाँ पर अन्य विषय हैं, स्त्री पुरुष के प्ले लिस्ट है, वहाँ पर स्त्री का विषय भी है, पुरुष का तो विषय, स्त्री के भावनात्मक संदेश हैं, अन्य भी विद्या और विद्वान, सत्य सत्य, धर्म कर्म, धर्म पर वैसे कर्म से जुड़े, कर्म और सुख मेन मकसद लगता है। और अन्य भी हैं कि जैसे कि यज्ञ 20-15 के लगभग वीडियो मान लो, उपासना आदि, ईश्वर का विषय मुख्य। तो यही है चैनल के माध्यम से। सकारात्मक पता लगता है कि वस्तु मुझे कैसे उलझा रही है, मुझे कैसे उसमें उलझना नहीं, क्या करना है, मुझे मुझसे क्या मांग रही है, इसकी कैसी औकात है, मतलब सब पता लग जाता है कि वस्तु कैसी है, इसकी अविद्या और विद्या का पता चल जाता है कि और मैं उसमें फंस रहा हूँ, मुझे नहीं फंसना, ये चीज़ें नहीं। तो सकारात्मकता से ही सारे कार्य होते हैं, तो वही समझो आप। इसलिए नकारात्मकता सकारात्मकता की तरफ जाया जा सकता है जब किसी का साथ हो तो, और सकारात्मक बने ही रहोगे। अगर सकारात्मकता को नकारात्मकता मिल रही तो फिर वो नीचे को जाएगी, अगर उसको ऊपर की भावना हो तो ऊपर को जाएगी जाएगी, क्योंकि कुछ बीज बोया गया तो फिर वो ऊपर को जाएगा ना, कि ऐसा क्यों। तो सकारात्मक को बढ़ने की इच्छा है, सकारात्मक में कुछ खूबी है, विशेष सकारात्मक में कुछ विशेष एक है एबिलिटी की, जानने की, उसे बढ़ने की इच्छा होती है, उसमें कुछ एक वो होती है कि वो जानना चाहती है, सकारात्मक बढ़ना चाहती है, सकारात्मक अपने को पूर्ण रूप तक आगे बढ़ना चाहती है। और नकारात्मकता का तो कुछ है ही नहीं, वो तो सकारात्मकता है कि विपरीत है, कि जब सकारात्मकता नहीं मिली तो फिर नकारात्मक में जा रही है, बस स्वतः ही जा रही हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, परंतु सकारात्मकता में जाने की जरूरत पड़ती है। ये खूबी है कि उसमें सकारात्मक अपने अस्तित्व को बनाने के लिए उसमें होती है।
सकारात्मकता सुख से जुड़ी हुई है और वो नकारात्मकता दुख से। देखो, दुख को एक वो चाहिए होता है, परंतु सुख को कुछ नाम चाहिए किसी का, शायद वो चाहिए क्या? नहीं, दुख को चाहिए होता है किसी का। सुख को वजह नहीं चाहती, दुख को वजह चाहिए होती है। तो वजह से व्यक्ति चला जाता है, परंतु सुख को वजह नहीं, सुख से बढ़ता चला जाता है। सकारात्मकता होगी ना तो बढ़ता चला जाएगा। अपनी जो आत्मा की आत्मा की जो अंदरूनिक वही है ना, उसको सुख की उसकी सकारात्मकता है, उसको उदय करोगे तो सुख सुख वजह कोई नहीं, सुख से बढ़ेगा ही। सुख के लिए सब बढ़ती रहेगी तो कल्याण होगा, आपको जानेंगे अपने आप को आप। ओम।